नमस्कार, इस खास बुलेटिन में आपका स्वागत है। मैं हूं रुचि शर्मा। पिछले हफ्ते की तबाही के बाद प्रमुख वर्चुअल डिजिटल एसेट पुराने स्टेज की रिकवरी पाने की कोशिश कर रहे हैं। हालांकि मार्केट के अंदरूनी हिस्से बमुश्किल उस कारण का समर्थन कर रहे हैं। कम अस्थिरता और 3 अनफिल्ड गैप्स, 2 टॉप पर और 1 नीचे प्रमुख संकेतक हैं जो सुझाव देते हैं कि कीमत में जल्द से जल्द सुधार होगा। निराशाजनक मैक्रो सिनेरियोज के बीच ब्रॉडर फाइनेंशियल मार्केट्स की घबराहट के कारण पिछले हफ्ते क्रिप्टो करेंसी को लगभग 2 महीनों में सबसे खराब नुकसान का सामना करना पड़ा। रिस्क ऑफ ट्रेड को प्राथमिकता देने वाले इन्वेस्टर्स की वजह से बिटकॉइन और इथेरियम की प्राइसेस में भारी गिरावट दर्ज की गई। BTC मार्केट कैपिटलाइजेशन के हिसाब से सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी $25,000 के स्तर तक गिर गई, जो जून के बाद सबसे कम है, पर इसमें अब सुधार दिखा है और हाल ही में ये 0.02% बढ़कर $26,218 पर ट्रेड कर रही थी। इथेरियम मार्केट वैल्यू में दूसरी सबसे बड़ी क्रिप्टो करेंसी हाल ही में 0.69% की बढ़त के साथ $1,683.47 पर ट्रेड कर रही थी। ये नैरो प्राइस रिकवरी VDS को अपनी खोई हुई जगह वापस पाने में मदद कर रहा है। भले ही आंशिक रूप से पिछले 24 घंटों में ग्लोबल क्रिप्टो मार्केट कैप 0.19% बढ़कर $1.06 ट्रिलियन हो गई। दूसरी ओर टोटल क्रिप्टो मार्केट का वॉल्यूम 11.37% घटकर $21.84 बिलियन हो गया। DeFi का टोटल वॉल्यूम वर्तमान में $1.67 बिलियन है और सभी स्टेबल कॉइन $20.21 बिलियन है, जो टोटल क्रिप्टो मार्केट 24 आवर वॉल्यूम के क्रमश 7.63% और 92.55% को रिप्रेजेंट करते हैं। बिटकॉइन का डोमिनेंस 0.07% घटकर 47.99% हो गया। टॉप 15 टोकन का बैरोमीटर IC15 इंडेक्स 0.33% बढ़कर 34,492.14 पर पहुंच गया। इस बीच अन्य ऑल्ट कॉइन्स जैसे BNB, XRP, ADA, डोज, SOL आदि डेली स्केल पर ऊपर बढ़ रहे हैं। हालांकि उनकी कीमत में उतार चढ़ाव शायद ही इन्वेस्टर की भावनाओं को बढ़ावा दे सके। इस हफ्ते सभी की निगाहें जैक्सन होल मीटिंग पर होगी, जो आगे चलकर इंटरेस्ट रेट में उतार चढ़ाव का रास्ता सामान कर सकता है। यह अभी पता चला है कि पूर्व अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप के पास एक बड़ा इथेरियम वॉलेट है, जिसकी कीमत आश्चर्यजनक रूप से $2.8 मिलियन है। इस फाइनेंशियल रेवोल्यूशन ने पूरे डिजिटल लैंडस्केप में हलचल मचा दी है। ये खुलासा ट्रंप के क्रिप्टो करेंसी करियर में कुछ उल्लेखनीय विकासों के बाद हुआ है, विशेष रूप से नॉन फंजिबल टोकन बिजनेसेस से उनके महत्वपूर्ण मुनाफे के बाद। वॉशिंगटन में नॉन प्रॉफिट सिटीजन फॉर रिस्पॉन्सिबिलिटी और एथिक्स ने डिजिटल एसेट्स में ट्रंप की इन्वॉल्वमेंट का खुलासा किया, जिसमें लाइसेंसिंग फीस से $4.8 मिलियन से अधिक और उनकी आइकॉनिक इमेज वाले NFT कलेक्शंस शामिल है। अपने क्रिप्टो प्रेमी वेंचर्स को मिलाकर ट्रंप के पास अब लगभग $7.6 मिलियन है। मैसिव इथेरियम होल्डिंग्स पिछली ऑफिशियल फाइलिंग्स के विपरीत है, जिसमें ट्रंप की इथेरियम एसेट्स $250,000 और $500,000 के बीच पेग थी। उनकी क्रिप्टो करेंसी होल्डिंग्स में असामान्य वृद्धि से फाइनेंशियल एक्सपर्ट्स के बीच इंटरेस्ट और डिस्कशन जनरेट होने की उम्मीद है। पर्पल शेक्स के माध्यम से अपने पॉप कल्चर रिसर्जेंस के बाद, जिसने एक इनएस्केपेबल टिकटॉक ट्रेंड लॉन्च किया, फास्ट फूड आइकन ग्रिमेस अब सिंगापुर में मैकडॉनल्ड्स गिव अवे के माध्यम से NFT दुनिया में प्रवेश करेगा और कार्टूनिश प्रोफाइल पिक्चर्स का एक बार निर्माण होने के बाद ट्रेड नहीं किया जा सकता है। 21 अगस्त से शुरू होकर रेस्टोरेंट चेन की रीजनल आर्म टोटल 2000 NFT कलेक्टिबल्स की पेशकश करेगी, जिसमें ग्लोबल ब्रांड के पर्पल मॉन्स्टर के अलग अलग एक्सप्रेशंस और एक्सेसरीज होंगे, जिसमें से प्रत्येक में विशेषताओं का एक विशिष्ट मिश्रण शामिल होगा। NFTs क्लेम करने के लिए फ्री होंगे और सिर्फ सिंगापुर में मैकडॉनल्ड्स मोबाइल ऐप के माध्यम से उपलब्ध होंगे। मैकडॉनल्ड्स सिंगापुर ने प्रमोशन को विकसित करने के लिए क्रिप्टो इंफ्रास्ट्रक्चर स्टार्टअप बैंडवैगन लैब्स और सुडोनमस लोकल NFT आर्टिस्ट द हिंडन वॉल्स के साथ काम किया है। फास्ट फूड ब्रांड का कहना है कि ग्रिमेस NFTs के ओनर्स को फ्यूचर में एक्सक्लूसिव ट्रीट्स तक पहुंच प्राप्त होगी। मैकडॉनल्ड्स के एक रिप्रेजेंटेटिव ने पुष्टि की कि NFTs को इथेरियम स्केलिंग नेटवर्क पॉलीगॉन पर मिंट किया जाएगा। हर पॉलीगॉन NFT एक सोल बाउंड टोकन का रूप होगा, जिसका अर्थ है कि इसे उस वॉलेट से ट्रांसफर नहीं किया जा सकता और जो इसे शुरू में मिंट करता है। इसका मतलब है कि प्रोजेक्ट के लिए कोई सेकेंडरी सेल्स नहीं होगी। ये पूरी तरह से मैकडॉनल्ड्स के कस्टमर्स के लिए एक फ्री कीपस्केप के रूप में है।
डैप रैडन ने मई के बाद से बिटकॉइन ऑर्डिनल्स नॉन फंजिबल टोकन यूजर्स एक्टिविटी में 98% की गिरावट की रिपोर्ट दी है। ट्रेडिंग वॉल्यूम में 98% की गिरावट आई है। टोटल सेल्स वॉल्यूम मई में $452 मिलियन से घटकर 14 अगस्त तक $3 मिलियन हो गई और ट्रांजैक्शन की संख्या 97% घटकर 20,571 हो गई। डैप रैडन ने इसकी गंभीर स्थिति के लिए ऑर्डिनल्स मार्केट की आलोचना करते हुए कहा कि ये निर्धारित करने के लिए अधिक समय की आवश्यकता है कि ये एक टेम्पररी सेटबैक है या एक सिस्टमिक प्रॉब्लम। शॉर्ट टर्म के भीतर सेल्स वॉल्यूम और काउंट में भारी गिरावट चिंताजनक है क्योंकि ये बिटकॉइन एनएफटीज में उत्साह या विश्वास कम होने का संकेत देता है। ट्रांजैक्शन की संख्या में लगातार गिरावट व्यापक मुद्दों का संकेत दे सकती है क्योंकि कम ट्रेडर्स बिटकॉइन ऑर्डर से जुड़ रहे हैं, जिससे एनएफटी स्पेस में इसकी लॉन्जेविटी और रेलेवेंस के बारे में चिंताएं बढ़ रही हैं। बिटकॉइन ऑर्डर्स ने Q2 में ट्रेडिंग वॉल्यूम और यूजर एक्टिविटी में वृद्धि का अनुभव किया, लेकिन इसकी स्थिरता एनएफटीज और डिवाइडेड बिटकॉइन कम्युनिटी के दृष्टिकोण से प्रभावित है। क्रिप्टोस्लैम डेटा से पता चलता है कि बिटकॉइन नेटवर्क एनएफटी सेल्स वॉल्यूम में 7वें स्थान पर है। पिछले 30 दिनों में 21,989 बायर्स से $14.6 मिलियन की कमाई हुई है। सिचुआन एक साउथ वेस्टर्न चाइनीज प्रोविंस है जो कभी नेशनल माइनिंग बैन से पहले एक संपन्न क्रिप्टो माइनिंग हब के रूप में जाना जाता था, जो अब अपने मेटावर्स इंडस्ट्री का विस्तार करना चाह रहा है। सिचुआन की सरकार ने 2025 तक उभरते मेटावर्स इंडस्ट्री को $34.4 बिलियन के मैसिव मार्केट में विकसित करने के लक्ष्य के साथ एक एम्बिशियस ड्राउट एक्शन प्लान का अनावरण किया। प्रोविंशियल गवर्नमेंट ने मेटावर्स लैंडस्केप को विकसित करने के लिए एक मल्टीफैसेटेड स्ट्रैटेजी की रूपरेखा तैयार करने वाले ब्लूप्रिंट का अनावरण किया। मेटावर्स रिलेटेड वेंचर्स के लिए समर्पित कई स्पेशलाइज्ड इंडस्ट्रियल पार्क्स की स्थापना योजना के केंद्र में है। सिचुआन सरकार का लक्ष्य क्षेत्र के ब्लॉकचेन इंफ्रास्ट्रक्चर को परिष्कृत करके 15 प्रमुख मेटावर्स फर्म्स को विकसित करना है। वे प्राइवेसी सेफगार्ड्स और क्रॉस चेन कंट्रोल्स मैकेनिज्म पर ध्यान केंद्रित कर रहे हैं। सरकार मेटावर्स क्षेत्र के भीतर पर्सनल डेटा प्रोटेक्शन, इंटरनेट सिक्योरिटी और डेटा इंटेग्रिटी को रेगुलेट करेगी। प्रोविंशियल गवर्नमेंट 22 अगस्त को समाप्त होने वाली पब्लिक फीडबैक के साथ एक ड्राफ्ट एक्शन प्लान पर जनता से प्रतिक्रिया मांग रही है। राल्फ लॉरेन ने मेटावर्स में कदम रखा है। पोलो राल्फ लॉरेन एक्स फोर्टनाइट पी विंग बूट वो है जो राल्फ लॉरेन उम्मीद कर रहे हैं कि आप मेटावर्स में अपने राल्फ लॉरेन को तैयार करते समय चुनेंगे। अमेरिकी फैशन हाउस की वेबसाइट के अनुसार वर्चुअल बूट को एक्सक्लूसिव लिमिटेड एडिशन कलेक्टिबल के रूप में $250 में IRL पर खरीदा जा सकता है। मेटावर्स में यंगर कंज्यूमर्स को आकर्षित करने की कोशिश करने वाला राल्फ लॉरेन पहला फैशन हाउस नहीं है। बर्बरी, गुची और बलेंसियागा सभी 3 डायमेंशंस में निर्मित वर्चुअल वर्ल्ड में प्रवेश कर चुके हैं। इसके अलावा भले ही मेटावर्स को अब उतना मीडिया ध्यान नहीं मिल रहा है, इस क्षेत्र के लीडर राल्फ लॉरेन अभी भी इसमें बहुत रुचि रखते हैं कि ये क्या पेशकश कर सकते हैं। दिल्ली पुलिस ने 1500 पर्सनल को ब्लॉकचेन तकनीक में प्रशिक्षित किया है, जो 3000 से अधिक फोरेंसिक सैंपल्स की प्रोसेस और एनालाइज करती है। ब्लॉकचेन तकनीक धोखाधड़ी और हैकिंग को रोकने के लिए क्रिप्टोग्राफी के साथ इनक्रिप्टेड ब्लॉक्स की एक चेन में जानकारी स्टोर और ट्रांसफर करती है। डेटा की डिसेंट्रलाइज नेचर से छेड़छाड़ करना कठिन हो जाता है क्योंकि ये कई कंप्यूटर्स पर स्टोर होता है, जिससे छेड़छाड़ करना कठिन हो जाता है। इंटर ऑपरेबल क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम, जिसे दिल्ली में पुलिस, फोरेंसिक्स, प्रोसिक्यूशन कोर्ट और जेल के बीच डेटा और इंफॉर्मेशन के सीमलेस ट्रांसफर को सक्षम करने के लिए विकसित किया गया था, जिससे अब ब्लॉकचेन का उपयोग करके DFSL का फोरेंसिक ऐप भी शामिल है। सीनियर दिल्ली पुलिस ऑफिसर ने गुमनाम रहने को कहा। क्रिमिनल जस्टिस सिस्टम में कई चरण शामिल हैं, जिसमें अपराध की रिपोर्ट करना, मामला दर्ज करना, घटना स्थल का दौरा करना, एविडेंस और सैंपल्स कलेक्ट करना, QR कोड असाइन करना, हिरासत में लेना, एविडेंस को लैब में ले लाना और फोरेंसिक रिपोर्ट तैयार करना शामिल है। ये चरण यूनिक कोड्स के साथ एक चेन बनाते हैं जो डेटा की हिस्ट्री और ऑर्डर डिस्प्ले करते हैं। हर ब्लॉक में इनिशियल क्राइम रिपोर्ट, इन्वेस्टिगेटिंग ऑफिसर डिटेल्स, पुलिस स्टेशन ज्यूरिसडिक्शन और फोरेंसिक टीम की विजिट्स शामिल हैं। जैसे जैसे एविडेंस हाथ बदलते हैं, ब्लॉकचेन में नए ब्लॉक जोड़े जा सकते हैं, जिससे ये पता चलता है कि हिरासत में कौन था और कब था। ब्लॉकचेन पर डेटा कंप्यूटर या मोबाइल डिवाइसेस का उपयोग करके अपलोड किए जा सकते हैं।
मनी लॉन्ड्रिंग और कंप्लायंस के बारे में चिंताओं के कारण लंदन बेस्ड पेमेंट प्रोसेसर चेकआउट.com ने सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज में से एक बाइनेंस के साथ अपना संबंध समाप्त कर दिया है। वेल नोन लंदन बेस्ड क्रेडिट कार्ड प्रोसेसर चेकआउट.com ने दुनिया के सबसे बड़े क्रिप्टो करेंसी एक्सचेंज बाइनेंस के साथ अपनी बिजनेस पार्टनरशिप को अचानक खत्म कर दिया। ये चुनाव दोनों बिजनेस के बीच कई लेटर्स को एक्सचेंज करने के बाद किया गया था। चेकआउट के सीईओ गुलेम ने रेगुलेटर एक्शन और पार्टनर से पूछताछ के कारण 9 से 11 अगस्त को बाइनेंस के साथ संबंध तोड़ने की योजना की घोषणा की। एक फॉलोअप लेटर में बाइनेंस के एंटी मनी लॉन्ड्रिंग प्रोटोकॉल, सैंक्शंस और कंप्लायंस कंट्रोल्स के बारे में चिंताओं पर जोर दिया गया। टर्मिनेशन 17 अगस्त को हुआ। कॉइनबेस ने यूजर्स के लिए डिसेंट्रलाइज्ड फीचर्स बनाने के लिए बेस पेश किया। हालांकि ब्लॉकचेन ने शॉर्ट पीरियड में 500 से अधिक फ्रॉडुलेंट टोकन्स को आकर्षित किया। न्यूयॉर्क बेस्ड क्रिप्टो मार्केट इंटेग्रिटी प्लेटफॉर्म सोलिडस लैब्स के अनुसार स्कैम टोकन क्रिएटर्स एक्सप्लॉइट हाइप, प्रॉमिस और प्राइस मैनिपुलेशन का फायदा उठाते हैं, जिससे लगभग $2 मिलियन का मुनाफा होता है। सॉलिडस की एक हालिया रिपोर्ट के अनुसार बेस बेस्ड डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस पर स्कैम टोकन ने लगभग $3.7 मिलियन वर्थ की ट्रेडिंग वॉल्यूम को आकर्षित किया। पूरे प्रोसेस के दौरान जालसाजों ने $2.7 मिलियन की खरीदारी, $700,000 की सेल्स और $300,000 की वॉश सेल्स को पूरा किया। सभी यूजर्स के पास बेस तक पहुंच है, लेकिन ये फीचर सुरक्षा खामियों को भी कमजोर बनाती है, जिसका फायदा घोटालेबाज उठाते हैं। सोलिडस लैब्स के एनालिस्ट द्वारा यूजर्स को लेयर 2 सॉल्यूशन पर मीम कॉइन्स और डिसेंट्रलाइज्ड एक्सचेंजेस के खिलाफ सलाह दी गई थी, क्योंकि अगर कोई एक्सप्लॉइट होता है तो इन DEXs के लिए विशेष रूप से रग पुल या टोकन के कारण खोए गए फंड को रिकवर या वापस नहीं लिया जा सकता है। डेटा और ट्रेडिंग इंटीग्रेशन सर्विसेज प्रदान करने के लिए हॉबी और बिटकॉइन एक्सचेंज ट्रेडिंग व्यू ने एक स्ट्रेटेजिक पार्टनरशिप की घोषणा की है। ट्रेडिंग व्यू के साथ यूजर्स अब रियल टाइम में हॉबी पर क्रिप्टो करेंसी की कीमतें देख पाएंगे। इसी के साथ साथ वे प्लेटफॉर्म्स के बीच स्विच किए बिना हॉबी पर अकाउंट्स खोल सकते हैं और ट्रेड कर सकते हैं। ट्रेडिंग व्यू 50 मिलियन से अधिक ट्रेडर्स और इन्वेस्टर्स के साथ एक ग्लोबल फाइनेंशियल चार्ट एनालिसिस प्लेटफॉर्म है। इसमें स्टॉक्स, फॉरेक्स, बॉन्ड्स और क्रिप्टो शामिल है, जो यूजर्स को पाइनस्क्रिप्ट प्रोग्रामिंग लैंग्वेज का उपयोग करके चार्ट और टूल को कस्टमाइज करने की अनुमति देता है। यूजर्स के पास अब डिजिटल एसेट के बारे में सीखने और ट्रेडिंग करने के लिए अधिक विकल्प है। साथ ही हॉबी के एक्सपर्ट के लिए डिजिटल एसेट मैनेजमेंट सर्विसेज तक अधिक पहुंच है। यूजर्स रेगुलर फाइनेंशियल अपडेट्स और न्यूज प्राप्त करने के अलावा चार्ट एनालिसिस, इन्वेस्टमेंट पेपर्स, लाइव ब्रॉडकास्ट और ट्रेडर्स के बीच अन्य रेलेवेंट डिस्कशंस तक पहुंच सकते हैं। इस खास बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। मुझे दीजिए इजाजत। आप देखते रहिए 3.TV और ज्यादा जानकारी और स्टोरीज के लिए लॉग ऑन करें हमारी वेबसाइट www.3versetv.io पर या फिर QR कोड को स्कैन करें।